टॉपिक करा दें, लास्ट के 10 मिनट पहले रोक देना कि मैम ये बता दें। बता दूंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। सही बात करेंगे, तरीके से बैठेंगे, तरीके से रिएक्ट करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगी, और नहीं करेंगे तो क्लास के बाहर भी कर दूंगी, क्लास के बाहर भी कर दूंगी। हाँ तुमको ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या होता है, एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट चार्ज, या आप कह सकते हो इमेजिनरी चार्ज, है ना। ठीक है, जैसे मान लो हमने बोला Br माइनस है, तो इसके ऊपर हमें चार्ज सीधे सीधे दिख रहा है, ब्रोमीन का एक एटम है, ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 का। तो इसमें अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब मान लो हमारे पास BrO3 माइनस है, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल के ऊपर चार्ज -1 है, लेकिन ब्रोमीन के ऊपर इंडिविजुअल कितना चार्ज है वो दिख तो नहीं रहा है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो हम बोले कि इस कंपाउंड में ब्रोमीन के ऊपर X चार्ज है, ठीक है, कितना चार्ज है, X चार्ज है, प्लस X चार्ज है। तो इसमें X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, जितना चार्ज है जो कैलकुलेट करेंगे हम रूल से, वही क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। X मैंने माना है, अभी हम लोग निकालेंगे भी। हम बोलते हैं एक ऑक्सीजन के ऊपर मान लो इसमें -Y चार्ज है, तो -Y क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके एक या दो रूल्स बताए थे, है ना, और रूल्स अब बताएंगे और कि कैसे हम लोग निकालेंगे। पैर अंदर करके बैठो। हाँ, कितने रूल बताए थे हमने, कितने बताए थे, 4 बता दिए थे। चलो, सबसे पहला रूल था कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको 6 बता दिए थे, 5। ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, फिर से बता देती हूँ, इनका हमेशा के क्या लेना है, +1। फिर सेकेंड ग्रुप के जो हैं वो कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, रुबिडियम तो पहले में आ गया, स्ट्रॉन्शियम, और क्या होता है, बेरियम, रेडियम। इसकी हमेशा क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन। ये याद करेंगे आप, तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। फ्लोरीन अगर कहीं पे आपको दिखता है तो इसका हमेशा क्या होता है, -1। ठीक है, नेचुरल स्टेट में अगर चीजें होती हैं, जैसे फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है नेचर में, सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन नेचर में N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में। इस तरीके से अगर नेचुरल चीजें दिखती हैं, कार्बन का फॉर्म ग्रेफाइट, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, क्या लिए जाते हैं, 0। नेचुरल स्टेट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है,
अब देखो, हम लोग अगर किसी कंपाउंड की बात करें या किसी आयन की बात कर लो, तो कंपाउंड और आयन में क्या होता है? कंपाउंड में टोटल 0 आता है और आयन में टोटल आयन के ऊपर जो चार्ज है। जैसे कंपाउंड हमने बोला C6H12O6, तो इसमें 6 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, 12 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 6 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सबको अगर टोटल कर दोगे तो टोटल क्या आएगा? 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं। आयन की अगर बात कर लो, जैसे अभी एग्जांपल लिया था BrO3-, तो आयन पे जो चार्ज है वो चार्ज इक्वल टू में जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये टोटल क्या आ जाएगा? माइनस, जो भी चार्ज होगा +1 हो -1 हो, किस में जाता है? इक्वल टू। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको x मान लेते हैं और बाकी को रूल से कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के हमको 2-3 तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई देते हैं कंपाउंड में। ऑक्सीजन आपको ऑक्साइड के फॉर्म में अगर दिख रहा है, किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्साइड पे चार्ज होता है -2, ठीक है, O-2 बोलते हैं ऑक्साइड। तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आती है -2। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है परऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड है तो इसको डिनोट करते हैं, शो करते हैं ऐसे O2-2 से। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, ठीक है। बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर आता है, चार्ज आता है। अभी स्ट्रक्चर बताएंगे तो बताएंगे, ठीक। फिर उसके बाद और भी कुछ होते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड होते हैं, उनमें अलग होती है, ठीक। जैसे पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड होता है KO2, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो। KO2 किसका सुपर ऑक्साइड है? पोटेशियम का। तो अगर इसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है तो कितनी आएगी? देखो, इसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है इसके नीचे बार आता है। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन को 2x मान लो, 2 एटम्स है, टोटल क्या आएगा? हाँ, हम नहीं बोलेंगे, अब बीच में नहीं बोलना, ठीक है? लगातार बोल रहे हो, मुझे भी सुनाई दे रहा है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का निकालना है तो 2x मान लिया, टोटल क्या आ जाएगा? 0। अब इसका निकालना है, पोटेशियम का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका क्या होगा? +1, बताया हुआ आपको। 2x = 0, तो 2x = -1 आ गया, x = क्या आ गया? -। ज़्यादातर जो केसेस मिलेंगे हमें किसके मिलते हैं? ऑक्साइड के मिलेंगे और परऑक्साइड के। सुपर ऑक्साइड के कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी याद तो रखना ही है। जैसे एक कंपाउंड होता है ऑक्सीजन का O2F2, एक होता है OF2। अब आपको रूल मैंने बताया कि फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा? -1। तो ऑक्सीजन का अगर निकालना है तो ऑक्सीजन को 2x मान लो, 2 ऑक्सीजन है तो 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का क्या होगा? -1, तो 2 का -2। 2x = क्या आ गया? +2, तो x = क्या आ गया? +1।
यहाँ पे ऑक्सीजन की देखो +1 भी आ गई। OF2 में देखो X मान लो ऑक्सीजन की, और फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी, एक फ्लोरीन की -1, तो 2 की कितनी हो गई, तो कितनी आ गई, +2। ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, अलग स्पेशल केसेस है, तो स्पेशल में याद रखो ज्यादातर तुम्हें कौन से मिलेंगे, -2 और -1 वाले। हाँ, अब आप ऑक्साइड तो आप पहचान लोगे, ऑक्साइड ज्यादातर केसेस मिलते हैं, पैर हटाओ, ऑक्साइड ज्यादातर केसेस मिलते हैं, ठीक है। O-2 वाले ज्यादातर केसेस आपको मिलेंगे, O2-2 वाले जो केसेस मिलेंगे उनको आप पहचानेंगे कैसे, परऑक्साइड लिंकेज को, परऑक्साइड बॉन्ड जहाँ पे होता है उसको पहचानना पड़ता है। परऑक्साइड बॉन्ड अगर बन रहा है कहीं पे तो ऐसे बनेगा, देखिए O सिंगल बॉन्ड O अगर आपको दिखाई दे, इधर दूसरे एटम्स जुड़े हुए होंगे किसी स्ट्रक्चर में, अगर O सिंगल बॉन्ड O दिखाई दे आपको, इधर सिंगल बॉन्ड और इधर भी, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको, परऑक्साइड बॉन्ड। और इस परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -, ठीक है। हाँ जी, सुपर ऑक्साइड देखो, जैसे ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड था KO2, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर X O की कितनी आई, -½ आ गई, ठीक है। इसके पहले जो थी -2 -1 थी, ये भी स्पेशल केस है, इसको भी हमको क्या करना है, अलग से याद रखना। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ अगर फ्लोरीन कंपाउंड बनाता है तो 2 कंपाउंड और भी दिखते हैं, ये 2 NCERT में दिए हैं, O2F2 और OF2, तो इन दोनों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाली तो +1 आ गई और +2 आ गई। सेट रूल क्या है, रूल ये है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या लेनी है, -1, बाकी जिसकी निकालनी है उसको X 2X 3X अकॉर्डिंग टू इसकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग 2X या X ले लेंगे और कैलकुलेट कर, ठीक। मतलब सुपर ऑक्साइड KO2 ही है, हाँ सुपर ऑक्साइड KO2 ही है। इसको फ्लोराइड बोलते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। अब देखो, अब हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन ज्यादातर जो मिलेगा आपको, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो ज्यादातर केसेस में क्या देखने को मिलती है हमको, +1, क्या देखने को मिलेगी, +1। कुछ केस ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा क्या, -1। बाकी सारी जगह हाइड्रोजन किस में होगा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा, +1। हाइड्राइड में कुछ एग्जांपल्स याद कर लो। कैल्शियम का हाइड्राइड होता है CH2, सोडियम का होता है NaH, पोटेशियम का होता है KH। ये 2-3 हाइड्राइड याद रखो। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, और इसका एक और नाम होता है हाइड्रोलिथ। दूसरा नाम क्या है इसका, हाइड्रोलिथ। अब एग्जाम्पल्स करवाएं कुछ, और रूल्स रह गए तो करवा दें। ज़्यादातर हो गए, कब रखो।
अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कुछ केसेस में निकालते हैं। जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ H2, एक रूल और बता दें फिर। देखो, किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके ग्रुप नंबर के इक्वल। पीरियोडिक टेबल में उसका जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका मैक्सिमम हो सकता है। मतलब किसी कंपाउंड में अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग है या उसमें कोई दूसरा रूल लग रहा है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि अगर बोला जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का क्या हो सकता है, तो उसका क्या होता है, ग्रुप नंबर। ठीक है, और किसी के लिए अगर बोला जाए कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे ग्रुप नंबर -8। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे नाइट्रोजन को ग्रुप नंबर 15 में हम लेते हैं। नाइट्रोजन का ग्रुप होता है, अभी आपको ग्रुप याद नहीं होंगे, ग्रुप नंबर 15 लेते हैं इसका। ठीक है, तो जो 15 वाले हैं इनको ग्रुप नंबर 15 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं, जो अभी की पीरियोडिक टेबल है। और जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी उसमें ग्रुप नंबर 5 था इसका। ठीक है, तो अगर इसका ओल्ड में ये ग्रुप नंबर क्या होगा, 5 से चलते हैं हम लोग। अगर बोला जाए कि नाइट्रोजन का एक ही कंपाउंड तो होगा नहीं, बहुत सारे कंपाउंड होंगे। N2O है, NO2 है, NH3 है, N2 है, ठीक है, N3H है, बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट देखोगे तो मैक्सिमम क्या हो सकती है नाइट्रोजन की, तो आप क्या बताओगे कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम क्या हो सकती है, इक्वल टू ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर क्या मान रहे हैं हम, 5। तो मैक्सिमम इसकी क्या हो सकती है, +5। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर क्या बोल रहे हैं, 5 -8, तो कितना आ गया, -3। तो नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम क्या देख सकते हो आप, +5, और मिनिमम क्या देख सकते हो, -3। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल। एनसीईआरटी लाए हैं कोई, ओपन करिए तो एग्जाम्पल किए। लास्ट टर्न पे कोई एग्जाम्पल कराए थे, हाँ, पार्ट 2 लास्ट टर्न पे करवाए थे कोई, नहीं कराया था। चलो ऐसे ही करते हैं। ये नहीं 11th का, क्यों ऐसे क्यों शक हो रहा, 12th का नहीं, हाँ नहीं है तो दे दो, एग्जाम्पल्स ले लेंगे ना। क्या इसके पास भी तो है, सामने लिया हुआ, उसको छोड़ो, उसका सिस्टम खराब है। छोड़ो उसको। हाँ, आंसर जिसको आता है वो पहले नहीं बोलेगा, ठीक है, आराम से निकालने देंगे बाकी। इसमें सल्फर का निकालना है, इसमें फास्फोरस का निकालना है, इसमें सल्फर का निकालना है, इसमें सल्फर का, इसमें कार्बन का। ऑक्सीजन का -2 लेना है, हाइड्रोजन का +1 लेना है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसकी क्या मानेंगे, मान लो पहले वाले केस में सल्फर की निकालनी है तो सल्फर को क्या मान लो, X मान लो।
-2। एक करके बताऊं? फिर करिए उसी पैटर्न पे, है ना। देखिए हाइड्रोजन की मैंने ज़्यादातर केसेस में क्या बोली है, +1। तो 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का कितना होगा, +1। सल्फर का निकालना है तो x मान लिया। ऑक्सीजन की मैंने क्या बोला, -2। टोटल इज इक्वल टू 0। तो ये 2 हो गया, ये x हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -8। तो x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। क्या कहते हो, सबको क्लियर है बात? हेलो हेलो, स्क्रीन पूरा दिख रहा है? ये क्या आ गया स्क्रीन, कोई दिक्कत है? तुम थोड़ा पीछे हो जाओ ना, तुम थोड़ा पीछे हो। मैथ्स की क्लास में दिक्कत नहीं आती, केमिस्ट्री में तो डेली आती है ना। पीछे हो थोड़ा सा, और पीछे हो, और पीछे, और वो वाली कुर्सी से टच ना हो जाए तब तक पीछे जाओ, और पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा सा और, अभी टच नहीं हो रहा। कार्बन का निकालना है, जिसके नीचे बार लगा हुआ है उसका निकालना है। पहला समझ में आ गया तो आगे करिए, निकालिए आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालें, हाँ सबके, हाँ निकाल लिए। ढंग से कॉपी में करो, ऐसे कैसे कर रहे हो? ट्राई करो सब लोग। किस चीज के नोट्स? किस चीज की, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के थोड़ी ना। हाँ तो इक्वल टू -2 कर दो, जितना चार्ज है वो इक्वल टू में ले आओ। चार्ज अगर है तो इक्वल टू में आ जाएगा चार्ज, और अगर नहीं है तो इक्वल टू में क्या आएगा, 0। हो गए सारे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए क्या आपके? चलो मैं बताती हूँ, चेक कर लेना, है ना, सब लोग चेक करेंगे अपना। हाइड्रोजन का +1, फास्फोरस का x माना इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +8 - 3 दैट इज +5। अगला केस देखिए, 2 हाइड्रोजन का +1, सल्फर का x, टोटल -2 आ रहा है। 6x मान लिया। 12 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का क्या मानना है, -2। तो 6x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ पे चार्ज क्या है, 0। सल्फर का x मान लिया, -2 +8 कितना आ गया, प्लस का 6। सही है? तुमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। इसको x मान लिया, माइनस का 2 -1, तो कितना आ गया, प्लस का। सबका मैच कर रहा है आंसर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। ये तो सिंपल सिंपल है, पहले सिंपल करा दें फिर उसके बाद स्पेशल केसेस, फिर क्या कराएंगे, कहाँ गई किताब? तो ये चैप्टर टफ लग रहा है क्या? चैप्टर तो बहुत इजी है ये, किसको टफ लग रहा है? किसने बोला? आपकी मैम ने बोला? हाँ चैप्टर इजी है, पर हर जगह काम आता है, बहुत सारी जगह।
चलो भाई करते हैं, एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं। चलो चाहे तो इसको कल भी खत्म कर दें, एक मतलब अगले टर्म आज ही खत्म कर दो। हाँ तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। अरे आज कहाँ जाना है? पार्टी पार्टी हो रही है? किस चीज़ की? किस चीज़ की? हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। वो हो गया ना, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा बिलेटेड में पार्टी कर रहे हैं आप? बहुत सही है भाई। आपने तो ना मिठाई नहीं खिलाई। तुम आए नहीं कल, तुम्हें आना चाहिए था ना। मैं तो मैसेज डाल दिया बोला मैडम। कल जो बच्चे आए थे उनको चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई थी हमने। केक भी था। ये लो। ये रह गया। आप आए नहीं तो हम क्या करें? आप न्योता देते हम आ जाते। टीचर्स डे में टीचर थोड़ी इनवाइट करता है। आप करोगे बोले हम पार्टी दे रहे था, हम तो आ जाते। नहीं, हमारे पास जो बच्चे आए थे उनको हमने पार्टी दे। फोटो वोटो भी देख। फोटो भी डल गई है क्या? ओ कहाँ पे? वही अपना ग्राम। अच्छा ये पिक्चर भी हो गई थी। सही है। वायरल हो गई, 2 लाइक तो आई है। चलो अब सवाल कर लो। वायरल मैम आपने कल पार्टी ली थी हम। चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। फोटो खिंचा के कल मैं ये का हम ला ले। मैंने क्या दिखाया था? पोटेशियम का +1। कल तुम लोग आए नहीं थे ना, आते आप बुलाते हो हमने थोड़ी बुलाया था। आज सबको हाथ बोला पार्टी दे। बोले हो गई पार्टी, ये लो एक हाथ बोला का एक पैकेट दे दो। कह रहा है कल तो आपने पार्टी करी थी, आज हाजमोला पार्टी दे दीजिए, सबका पच जाए। ये बेचारे क्या है, जाने वाले हैं तो इनको पार्टी की जरूरत तो रहती है ना थोड़ा। अगले साल मैडम, अगले साल तुम्हारी हो जाएगी। 5 स्टार होटल में पार्टी हो जाएगी। तुम रिजल्ट तो ले आओ, रिजल्ट लाओ ना। अभी आ जाएगा 96%। 11 का नहीं, जेई का। वो भी आ जाएगा। तुम सवाल कर लो अब मुंह बंद करके, जल्दी जल्दी करो। मेरे को अपनी क्लास में कोई बच्चा दिखा था वहाँ, दियारा फेर के बाद फोटो खिंचा रहा। वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए कोई बच्चे आए होंगे, हो सकता है मे भी। समझ आ रहा है बेटा प्रियंजलि? करो 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 करो। कार्बन का क्या था? 2 कार्बन है ना, तो दोनों को XX मान लो। निकाल रहे हैं आप लोग ऑनलाइन बच्चे? आ गया सारा? आ रहा है? जल्दी जल्दी करो तो फिर कुछ स्पेशल केसेस भी करा दें। आज मैंने सोचा था सारे करा दूंगी, स्पेशल और नॉन स्पेशल सब। हाँ तो वो तो इनका हेडेक नहीं है ना। तो 12th की है ना। चिंता हो रही कोर्स कैसे हो। तुम जो कराया जा रहा है उतने पे फोकस कर लो, उन चैप्टर्स में पास हो जाना। पास ऐसी बातें कर रहा हूँ, पास। हम तो टॉप ही करने वाले हैं। एंसलम में तो नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। तो नाम लगाएंगे ऊपर बॉडी पे, अखबार में फोटो छपेगी। जो तुम्हारी शैतानियाँ फोटो छप सकती है।
तुम स्कूल में भी ऐसे शैतानी करते हो कि फोटो तो छप जाएगी -2। अरे कुछ नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करते उसकी पिटाई कर देता हूँ। चलो मैं बताऊं। हाँ बता। हो गया। इसमें पोटेशियम का कितना लेना है +1, आयोडीन का निकालना था तो 3x मान लिया, तो 3x इक्वल टू क्या आ गया -1, x इक्वल टू आ गया -1/3। ठीक, ये जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये है हाइड्राइड। क्या है? इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता लगेगा, है ना, याद रखने पड़ेंगे कुछ हाइड्राइड। सोडियम बोरॉन नहीं बोल के बोरो बोल देते, वैसे है बोरॉन, बोरॉन है लेकिन बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन की क्या लेनी थी -1, तो बोरॉन की निकालनी है, सोडियम की लेते हैं +1, बोरॉन की हो गई x, हाइड्रोजन की कितनी लेनी है -1, तो कितना आ गया +। क्लियर है बात सबको? कार्बन की 2 कार्बन की निकालनी है तो 2x लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 5 नहीं 6 हैं, है ना, +1 ले लो, ऑक्सीजन की ले लो -2 = 0। हाइड्रोजन को सबको साथ में ले लिया तो 2x = कितना आ गया -4 है, तो x = क्या आ गया? ठीक है, इसका देखो 3x मान लिया, तो 3x = 8 आ गया, तो x = क्या आ गया 8/3। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी आ रही है, माइनस भी आ रही है और फ्रैक्शनल भी आ सकती है। हाँ तो डेसिमल में हो जाएगी ना, 8/3 को निकालोगे तो डेसिमल में तो आएगी। इसमें क्या किया 2x, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, है ना, एक साथ करके लिख लिया, अलग अलग भी लिख सकते थे। तो 2x = क्या आ जाएगा -4 + 4, तो x = नेक्स्ट है आपका Cr2O7 -2, क्रोमेट आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रोमेट आयन, क्रोमियम है, ठीक है। 2x + 7 क्या आ गया, तो 2x = क्या आ गया प्लस का 12, तो x = प्लस का 6। क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन कर लेंगे। सिंपल वाले बता, अरे कॉम्प्लेक्स वाले बता दूं अब जो रूल से थोड़े अलग होंगे। CaO2 में ऑक्सीजन का निकालना है, निकालो। Mn का निकालना, कैल्शियम का +2 लेते हैं ना हमेशा। इसमें मैंगनीज का निकालना है Mn का, कैल्शियम का हमेशा +2 लेते हैं। क्या लेते हैं +2। K2MnO4 को बोलते हैं KMnO4 को तो परमैंगनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो KMnO4 होता है। मैग्नस सॉल्ट बोलते हैं, शायद मैग्नस करके। K का +1
के का हमेशा +1, कैल्शियम का हमेशा +2। निकाल के बताइए जल्दी से। भूवी कितना आया ऑक्सीजन का CO2 में? -1। और Mn का कितना आ रहा है? +6। इसका -1 और इसका 6 आ रहा ये नहीं पर मैग्नेट KMnO4 का CaO2 इसका कितना मान ले 2, और इसका तो निकालना ही है ना, ऐसे ही किया होगा। ऑक्सीजन की -1 आ गई ना, इसका मतलब ये क्या है? परऑक्साइड है। परऑक्साइड है। कैल्शियम का क्या है? परऑक्साइड। यहाँ पे पोटेशियम का क्या लेना है? +1, इसको X मान लो, तो कितना आ गया? प्लस का 6। यही अगर KMnO4 कर देते तब Mn की कितनी हो जाती? KMnO4 करते हैं तो Mn की कितनी हो जाएगी? बिना सोचे नहीं, चाटा लग जाएगा। तो ढंग से सोचो। +3। कहाँ सो रहे हो? देखो ध्यान से। ऐसे करेंगे तो +7 आएगा। हाँ तो +7 ही आता है। तो पर मैग्नेट है या तो परऑक्साइड? परऑक्साइड थोड़ी है, पर मैग्नेट है। प्लस पोटेशियम का +1 ले लिया, इसका X मान लिया जिसका निकालना था, तो X कितना आ गया? प्लस का। सबको क्लियर है? ऑनलाइन? चलो अब तो निकाल लेंगे। अब वो वाले करवा देते हैं, थोड़े अलग वाले जो है ना, जिसमें थोड़ा रूल से हट के काम हो रहा है। रूल से क्या हो रहा है? हट के। चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे, फिर वो अगले दिन सॉल्व करवा देंगे, अरे चलो बढ़िया है ना। तो पहले जो थोड़े अलग हैं उनको करवा दें। तो इसका मतलब आपने क्या पता लगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है? बात नहीं करेंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना, और 0 भी हो सकता है। इतने सारे केसेस देख लिए हमने, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड 0। जैसे नाइट्रोजन की N2 में देखें, नाइट्रोजन की NH3 में देखें, नाइट्रोजन की NO2 में देखें, नाइट्रोजन की N2O3 में देखो, नाइट्रोजन का N2O5 में देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NO में देखो, तो क्या क्या आती है? किसकी निकाल रहे हैं? नाइट्रोजन की। N2 में क्या आएगी ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की? 0, क्योंकि नेचुरल स्टेट में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा? 0। NH3 में कितना आएगा? X मानोगे, ये +3 है तो उधर जाएगा, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पे देखो NO2 में इसको X मानोगे, ये -2 -2 -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा? +4। ये बात सबको क्लियर है? इसमें कितनी आएगी? N2O3 में +3। 4 कहाँ आ रही है? 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या आ जाएगी? +5। ये बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? निकाल पा रहे ना? इसमें प्लस
N2O में बता दो नाइट्रोजन की +1 आ जाएगी ना भाई। इसको 2x मान लो, ये -2, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे कितनी आ गई? +1। नाइट्रोजन की लिखी हमने, किसकी लिखी? ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाइट्रोजन का देखो कितना वैरायटी दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? देख पा रहे? अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जिनका आप इन सिंपल रूल से नहीं निकाल पाते हो, आपको स्ट्रक्चर की मदद लेनी पड़ती है। स्ट्रक्चर से उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होता है। तो स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे उसके रूल्स देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर प्रियांजलि बोर्ड पे देखिए, कैलकुलेशन। अभी तक की बात सबको क्लियर है? बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से कैसे निकालना है और कैसे केसेस में स्ट्रक्चर से निकालने की जरूरत पड़े। ठीक, जैसे देखो एक कंपाउंड है CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसमें जब हम क्रोमियम के निकालते हैं, जो अभी तक हमें रूल्स पता लगे उनके अकॉर्डिंग, तो क्रोमियम का अगर निकालो तो X मान लो, तो कितनी आ जाएगी क्रोमियम की? +10। ठीक है। और जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्रोमियम का जो ग्रुप है वो 6 है। कोई कुछ कह रहा है? क्रोमियम का जो ग्रुप है वो क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? 6 है। तो क्रोमियम का अगर ग्रुप नंबर 6 है तो 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम मैंने क्या बताया? +6। इसके लिए क्रोमियम के लिए ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया? +10। तो इसका मतलब ये क्या है? आंसर हमारा रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों आया वो समझते हैं। ऑक्सीजन की हमने क्या ली थी? 5 ऑक्सीजन थे, 5 ऑक्सीजन की हमने क्या ले ली थी? सबकी -2। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व किससे करते हैं? स्ट्रक्चर से। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? जितने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बताए जाएंगे उनको क्या करना है? 2-2 बार कॉपी में बना के थोड़ा याद करना। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका देखो ऐसा होता है। देख पा रहे हो? ठीक, अब देखो, अब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्यों आया? ये जो ऑक्सीजन है ये परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है। परऑक्साइड के लिए मैंने क्या बताया था कि परऑक्साइड बॉन्ड कहाँ पे दिखता? O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इनको अगर इस एंगल से देखो, O सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये O सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सब क्या बना रहे हैं? परऑक्साइड। और जो परऑक्साइड बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होती है, क्या होती है? -1 होती है। तो ये हमें पता लगा कि 4 जो ऑक्सीजन हैं वो क्या बना रहे हैं? परऑक्साइड बॉन्ड। तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या लेनी है? -1। और ये जो डबल बॉन्ड से अटैच ऑक्सीजन होता है ये होता है ऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? ऑक्साइड। ऑक्सीजन इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड कौन सा है? ऑक्साइड बॉन्ड।
जब ऑक्साइड बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2। ठीक, अब कैसे निकालना है देखो, जो आपका कंपाउंड है CrO5 उसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। CrO5 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, तो इसमें चार्ज हम निकालते कैसे हैं? ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनके ऊपर कितना चार्ज होगा? नेगेटिव। तो ये परऑक्साइड वाला है तो इसका चार्ज लिखते हैं -1, इसका लिखते हैं -1, इसका लिखते हैं -1, इसका चार्ज लिखते हैं -1, और ये ऑक्साइड वाला है तो इसका चार्ज हो जाता है -2। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -6। तो क्रोमियम पे चार्ज क्या होगा? +6। तो क्या करते हैं? टोटल नेगेटिव चार्ज निकालते हैं स्ट्रक्चर से, वो आ गया -1, -6 आ गया, ये टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो इतना ही चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? मेटल पॉजिटिव चार्ज शो करती है। टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? 6 होगा, +6। तो इसका चार्ज कितना आ गया? +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +। क्लियर होती है बात? कहाँ 10 मिनट हो गया? अभी तो 5:45 हो रहा है, 6:15 तक आपकी क्लास है। 6:05 पे आप मुझे बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। और बता रहे बटरफ्लाई का नहीं है, अब दूसरा स्ट्रक्चर है, ये केवल अलग अलग। ये सबको क्लियर है बात? भूवी, वेरोनिका, मानवेंद्र, सबको क्लियर हो गई है? मानवेंद्र ऑनलाइन में, अर्निम गया, पलक भी है, पलक +6 और -6 वाला देखो, जब स्ट्रक्चर से निकालेंगे तो जितना माइनस का चार्ज होगा उतना ही प्लस का चार्ज होगा। मेटल के ऊपर चार्ज होता है इन जनरली पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर केसेस में क्या आएगी? प्लस में आएगी। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, स्ट्रक्चर बनाया हमने, स्ट्रक्चर से देखा कि ये ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लेते हैं हम? -1। तो 4 ऐसे थे जिन्होंने परऑक्साइड बनाया, तो -4 उनका टोटल हो गया। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड बॉन्ड। तो वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। अब टोटल जो कंपाउंड पे माइनस का चार्ज था वो टोटल किया हमने, तो -6 आ गया। तो उतना ही चार्ज मेटल के ऊपर होगा, +6। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बेसिकली है क्या? चार्ज ही तो निकाल रहे हैं। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? +6। ठीक, और करें? अब देखो, जैसे एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जानते हैं सब लोग, सुना है इसके बारे में। तो इसमें सल्फर की निकालनी है तो सिंपल रूल से निकालें तो कितनी आ जाएगी? एसिड +6 आ गई, +6 आ गई। ठीक, ये कौन सा एसिड था? सल्फ्यूरिक। खेलते सल्फ्यूरिक एसिड से कौन होली खेलता है?
तुम्हारे ही मोहल्ले में खेलते होंगे। बोले मास्क लगा के रखो तभी जो मर्जी पड़े फेंक दो। तुम्हारे मजाक का भी कोई लेवल नहीं है, इतने घटिया स्तर के मजाक करते हो। मतलब ये एसिड अटैक के लिए एसिड यूज किया जाता है एसिड अटैक और तुम मजाक कर रहे हो इसके लिए। हम तो होली बी साइलेंट, होली खेल रहे हैं, खेलना होली, जेल हो जाएगी। होली खेलने में तो चुप रहो, वीडियो और बन रहा है उसमें तुम मुझे। पुलिस पकड़ने की बोली हाँ। तो होली खेलने पे H2SO5, मेरी आवाज तो जाएगी। इसको देखो बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और नाम है कैरोज एसिड। क्या नाम है? कैरोज एसिड। ठीक है, रूल से निकालें पहले। टू हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 8 है। कितनी आ जाएगी? प्लस। सल्फर का जब हम ग्रुप नंबर देखते हैं तो सल्फर का ग्रुप नंबर होता है 6। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 16 है, ओल्ड वाले में क्या है? ओल्ड वाली मेंडलीव की है, 6 है उसमें ग्रुप नंबर। ठीक, आप दोनों का भेज जब थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। दो अभी भेज दो। 6, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। हमारा जो ये क्वेश्चन हमने किया इसमें कितना आ गया? 8। इसका मतलब क्या है? कुछ तो झोल है। तो झोल को देखते हैं, क्या झोल है? देखो भाई, ये क्या है? स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना? सल्फर H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाते ना तो ऐसे बनता। देखो पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो। H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? H2SO4। ये कैसा है? हमें किसका बनाना है? H2SO5 का बनाना है। किसका बनाना है हमको? H2SO5 का। तो एक ऑक्सीजन और ऐड करना है ना स्ट्रक्चर में, तो वो ऑक्सीजन या तो इधर एक ऐड कर दो या इधर ऐड कर दो, कहीं पे भी। तो अब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया हमने स्ट्रक्चर। ये H2SO5 का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब स्ट्रक्चर से निकालने का क्या तरीका होता है? वो क्या कहते हैं? कैरोज एसिड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। इसका कोई वैसा नाम नहीं है। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल। ठीक, तो अब हमें किसकी निकालनी है? सल्फर की निकालनी है। तो पहले बाकी सबकी निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन की हमेशा क्या लेंगे? प्लस। ठीक, इस ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? -2। इस ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? -2। इस ऑक्सीजन ने 2 बनाए हैं बॉन्ड तो -2। ये परऑक्साइड बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड हो गया? परऑक्साइड। परऑक्साइड जैसे ही बॉन्ड बनेगा -1 हो जाएगा। बाकी जगह -2 है, परऑक्साइड बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन की क्या हो गई? -2। जाओ जाओ बाहर जाओ। पंखा काम करता अब चार्ज निकालो, पहले चार्ज निकालो। टोटल चार्ज निकालो, कितना आ गया? टोटल करो इसका। पहले ये सारा चार्ज निकालो, टोटल कितना हुआ चार्ज? जो चार्ज मैंने लिखे हैं वो टोटल कितने हुए? कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से। -8
डॉक्टर नहीं है तो दवाई तो क्या? कुछ भी। माइनस का चार्ज देखिए कितना हो गया, -2 -2 -2 तो -6 हो गया, -1 -8 हो गया, -8 में से 2 + 1 माइनस हो गए तो कितना आ गया, -6। अगर टोटल -6 है तो सल्फर पे क्या आना चाहिए, +6, क्योंकि टोटल ओवरऑल में क्या आएगा, 0। ये बात सबको क्लियर है? कितना चार्ज आ गया, +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई सल्फर की, +6। अब ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना के दे देंगे तो आप निकाल लेंगे, पक्का? चलिए एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं। नहीं, स्ट्रक्चर तो आप याद करना पड़ेगा, ये तो हम बना के बता रहे हैं आपको। नाम दे देंगे, घोड़े, हाथी, हाँ अभी याद आपको करना पड़ेगा। और क्या, बहुत सारे होते हैं ना, सदमा लग गया, उसको सदमा लग गया, सही बात है। H2S2O8, H2S2O8, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बना के अभी दिखाती हूँ, सल्फर का निकालना। टोटल सिलेबस 2 सल्फर हो गए, उनके बॉन्ड बनाओ, ये बनाओ, ये 2 ऑक्सीजन इधर से बना दिए। अब क्या बचे, अब कितने सल्फर बचते हैं, 6 ना। मैडम हमें भी ट्रिक सिखा दो जल्दी। किसकी ट्रिक? ये सब जल्दी बना, हमारा भी भला है। हमारा भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी। फिर अच्छे नंबर आएंगे तो फोटो सब एक। देखो ज्यादा ऑक्सीजन तो नहीं बन गए, ऑक्सीजन देखो 8 है कि ज्यादा बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6। ओहो, एक साइड डायरेक्ट फिर जुड़ेगा मेरे साथ। 9 बना दिए मैंने। 8 ही तो है, चार्टा लग जाएगा। कौन है ये? 8 ना, दिख नहीं रहे तुम लोग को। अरे यार 1 2 3 4 और 1 2 3 4। बिना चश्मे के भी 8 ही थी। अंशुल को बिना चश्मे के भी 8 ही दिख रहे हैं, तुम लोग को चश्मा लगा के भी 8 नहीं दिख रहे हैं, 9 दिख। मैं तो 2 आंखें। चलो अब, हाँ अब आंसर बता, अब आंसर बताना है, अब आंसर बताना है। सल्फर का निकालना है। सल्फर, किसका निकालना है, सल्फर का। चलिए भूवी, वेरोनिका, पलक सब लोग ट्राई करेंगे। हाइड्रोजन की +1 लेनी है, सब लोग ट्राई, सब में मेरा नाम आ रहा है। सब लोग ट्राई करिए। क्या करते हो? +12। अरे तो 2 सल्फर का है ना, तो 1 का निकालो। +12 तो ज्यादा हो जाएगा। प्रियंजलि करो, हाइड्रोजन का 1 लेंगे, +1। बाकी सारे ऑक्सीजन का, इसका -2, इसका -2 और इधर वाले का भी -2। ये सल्फर पे जुड़ रहा है, हमें 6 आ रहा है। ये तुमने ऑक्सीजन पे जोड़ दिया गलती से, ये सल्फर पे जुड़ेगा। फिर से बनाओ स्ट्रक्चर। 6 आ रहा है, यस मैम, 6। स्ट्रक्चर फिर से बनाओ। स्ट्रक्चर यस मैम, 6 आ रहा है। निकाल लिया, अरे तो दिखाओ चार्ज, दिखाओ करके। कहाँ है चार्ज? सब पे चार्ज लिखो, सब पे चार्ज लिखो। अंशुल सब पे चार्ज लिखिए। मेरी लीनियंसी का बिल्कुल फायदा मत उठाइए, क्या कह रहे हो? चार्टा लगा दूंगी बहुत तेज। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप 11th क्लास में हो। हर्ष आपका आ गया, स्ट्रक्चर में चार्ज लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन मैं दूं वो कॉपी पे स्ट्रक्चर बना हुआ आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करो। सबका चार्ज अलग अलग लिखो। अभी आपको लगता है हवा में कर रहे हैं, आ रहा है, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ समझ नहीं आती।
क्लियरिटी से करो। आशय आ गया, करो। देखो हाइड्रोजन का तो +1 ले लें, दोनों तरफ के, है ना। ये ऑक्सीजन का क्या ले लें, -2 -2 -2 माइनस। इस ऑक्सीजन ऐसे दो बॉन्ड बना रहा है, परऑक्साइड है नहीं, तो माइनस डबल बॉन्ड बनाया, माइनस डबल डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, डबल बॉन्ड तो नहीं है, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड है तो इक्विवेलेंट। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये कौन सा हो गया, परऑक्साइड हो गया। तो अब सारे चार्जेस तो आपको पता ही लग गया, सारे चार्जेस को ऐड कर दो तो कितना आ गया, -12 चार्ज आ जाएगा, है ना। नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, -12 आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, +12, ठीक है। और 2 सल्फर है तो 2x = +12, तो x = ठीक है, पक्का कर लेंगे। अब होमवर्क तो बता दो। कौन सा एसिड था ये, इसका नाम बताया था मैंने, आपने बताया था इसका क्या नाम बताया था, बटरफ्लाई, मार्शल एसिड। कौन सा एसिड है, मार्शल, डबल एल, कुछ कहना है, चलो। अब तो बता दो, अब तो हो गया प्रॉब्लम। मैं आगे की क्वेश्चन Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड बोलते हैं इसको। नाम क्या है, ट्राइब्रोमो, 3 ब्रोमीन है ना, ऑक्टा मतलब 8 ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो Br3O8 स्ट्रक्चर बना दो। हमें ट्राई करने देगा। हाँ आपको ही बताना है। Br का निकालना है। एक का अलग अलग निकालना हो तो, अलग अलग सोचना हो तो कैसे, फ्रैक्शन में आ रहा है। ये जो केस है ना, इसमें सबका सेम नहीं है, तीनों ब्रोमीन का अलग अलग है। एवरेज निकालोगे तो सेम होगा, एवरेज आप आंसर बोलना हो तो एवरेज बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, अलग अलग नहीं पूछा है, तो एवरेज आंसर होगा। समझ गए बात। अगर क्वेश्चन में अलग अलग नहीं पूछा, और अगर पूछ लिया पहले ब्रोमीन को 1 लिख दिया, दूसरे को 2 लिख दिया, तीसरे को 3 और बोला 1 2 3 का निकालना है, तो फिर बताते हैं। फर्स्ट और लास्ट का अगर देखते हैं तो 7 आ गया, प्लस का 5 आएगा। फर्स्ट और लास्ट। अच्छा देखो, ऐसे स्ट्रक्चर में कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो देगा -2 चार्ज,
कितना चार्ज देगा? 6 4 और 6। तो ये ऑक्सीजन कितना चार्ज देगा? -2। इसको जो चार्ज आता है वो अपोजिट चार्ज देता है। ये ऑक्सीजन -2 है तो ये इस ब्रोमीन को +2 का चार्ज देगा। कितना चार्ज देगा? +2। ये ऑक्सीजन -2 है तो ये इसको कितना चार्ज देगा? +2 का। ये ऑक्सीजन -2 है तो ये कितना देगा? इसको प्लस का चार्ज देगा, प्लस का 2। इसका -2 है तो ये इसको प्रोवाइड कितना कराएगा? +2। ठीक है। अब जब सेम एटम होते हैं, जैसे ये ब्रोमीन और ब्रोमीन है, तो ये एक दूसरे और सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये एक दूसरे को कोई चार्ज नहीं देते। ये एक दूसरे को कोई चार्ज नहीं देंगे। इसका मतलब इस ब्रोमीन पे जो चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल इसको अगर 1 ब्रोमीन बोल दो, इसको 2 ब्रोमीन बोल दो और इसको 3rd ब्रोमीन बोल दो, तो टोटल चार्ज ऑन ब्रोमीन 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 6। जितना माइनस मिल रहा है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब इधर वाले को देखो, इधर वाले की भी पोजीशन एकदम सेम टू सेम है, तो इसको कितना मिलेगा? प्लस का 6। अब बीच वाले को देखो, बीच वाले को अगर देखो तो ये -2 दे रहा है, ये -2 दे रहा है, मतलब प्लस का 2 दे रहा है, और इधर इधर सेम एटम है, ब्रोमीन से ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन, तो चार्ज मिलेगा नहीं। तो चार्ज इस पे क्या आएगा? प्लस का 4। ठीक है। तो अगर हम बोले कि फर्स्ट ब्रोमीन का तो कितना आया? 6, सेकेंड ब्रोमीन का बीच वाले का कितना आया? 4, और 3rd ब्रोमीन का अगर बोले तो कितना आया? 6। अगर आपसे केवल बोला जाए ब्रोमीन का तो क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। अगर क्वेश्चन हो क्या केवल ब्रोमीन का निकालिए, तो तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। +6 +6 +4/3, तो कितना आ गया? 16/। ठीक है। वो स्ट्रक्चर से भी निकल जाता, सिंपल रूल से भी, सिंपल रूल से भी तो यही निकलता। स्ट्रक्चर से हमने क्या निकाला? अलग अलग किसका किसका कितना है। सिंपल रूल से भी हम निकाल सकते थे ना, 3x = प्लस का 16, तो x = 16/3। हाँ जी, हाँ हाँ हो गया है। ओके ओके, नहीं नहीं आप जाओ, आप जाओ, हो गया। हाँ, अंशुल की प्रॉब्लम बतानी है, एक क्वेश्चन वो बता दो। अंशुल लाओ जल्दी से बता दे, 5 मिनट है। हाँ जी, ब्रोमीन एक दूसरे को चार्ज इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सेम है। इलेक्ट्रॉन की पुलिंग पावर क्या है? सेम है। तो जब सिमिलर एटम आ जाते हैं तो चार्ज क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, कह सकते हैं। एफिनिटी भी सेम ही होगी, सिमिलर सेम एटम है। कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन? ये सब्जेक्टिव। पढ़ो पढ़ो जल्दी से पढ़ो। प्रियांजलि आपने पढ़ा है एटॉमिक? हमसे नहीं पढ़ा ना, यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा है? चलो पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन। The energy of the electron in the second and third bohr orbits of the hydrogen atom is 5.42 into 10⁻⁻12 and 2.41 into 10⁻⁻12 respectively. Calculate the wavelength of the emitted light when the electron drops from the third to second orbit. चाटा खाओगे? क्यों? 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।